पीपल्स पार्टी ने नहरों के मामले पर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग दे दी। वजीर आला सिंध ने कहा, ये जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। ऑपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, उन्हें फ्री हैंड नहीं दे सकते। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा कबूल नहीं, हमें खदशा है कि हमारा पानी चुरा लेंगे। सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता। एक्निक में मामला आया तो मुखालफत करेंगे। सिंध के अवाम जिंदा हैं, किसी सूरत नहरें नहीं बनने देंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। नौशहरा, मर्दान, मालाकंड और सवाबी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। खुशाब, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फतेहजंग, खानपुर में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। वादी नीलम और रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। DC इस्लामाबाद ने कहा, किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बुलंद इमारतों की खुसूसी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एक घंटे में 2 जलजले। रावलपिंडी जलजले से कबल स्वात और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 88 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान सरहद के करीब था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अगले कुछ माह में वजीर आजम मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुँचाना है। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचना चाहिए। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सनत की तरक्की ही मुल्क की तरक्की है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मकामी सरमायाकारों को आगे आना होगा। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। गर्मी की लहर के बायस आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वजीर आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को फैक्ट्री का दौरा कराया गया और ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सदर ने मरियम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने नवाज शरीफ के बारे में दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से भी मुलाकात। तुर्क खातून अव्वल अमीना एर्दोगान ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्स निज़ाम को इंतहाई सादा बनाने जा रहे हैं। सैलरी कैटेगरी के टैक्स अमल में सहूलियात ला रहे हैं। सैलरी कैटेगरी के फॉर्म को 150 से कम करके 25 तक लेकर जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबका अपने गोशवारे अब खुद भर सकता है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को बखूबी समझता हूँ। ऐसा तबका जिसकी जायदाद यहाँ है ना वहाँ, उसको भी पेचीदा टैक्स निज़ाम में उलझाया हुआ है। कराची की सूरत हाल पर MQM और अवामी नेशनल पार्टी का सियासी जिद्दोजहद के आगाज पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के हालात फिर से खराब नहीं होने देंगे। ये कहा, हम सब एक सियासी जिद्दोजहद के आगाज के लिए मुत्तफिक हैं। हालात खराब करने के शवाहिद मौजूद हैं। सच छुपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ANP के शाही सैयद ने कहा, कराची में लिसानी मसला नहीं, इंतजामी मसला है। कराची का पानी बेचा जा रहा है। पानी नल में नहीं, टैंकर में है। टैंकर माफिया को बनाने और चलाने वाला कौन है? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात अदलिया का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। अगर कोई केसेस नहीं सुन सकता तो घर जाए। ये दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सकते।
जजेस की ट्रांसफर के हवाले से चीफ जस्टिस फैसला करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। हम नहीं चाहते मसाइल सड़कों पर हल किए जाएं। 1 साल हो गया CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। विफाकी हुकूमत को सिंध की आवाज सुननी चाहिए। मजीद कहा, PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। ये जो कर लें इनको NRO नहीं मिलेगा। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए कौम, जुबान और मसलक के नाम पर लोगों को तकसीम किया गया। नजरियाती इख्तिलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। कराची में लोगों को शनाख्त कर वजीर आजम के मुआवन खुसूसी इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बंदरबांट का बाजार गर्म है। 15 और 20 करोड़ रुपए पर वजारतें मिल रही हैं। 10 और 15 करोड़ पर सेक्रेटरी और कमिश्नर के ओहदे लिए जा रहे हैं। सूबा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। सूबे के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सुपरिंटेंडेंट अडयाला ने बानी PTI की पेशी के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को खत। जज मोहम्मद अफजल ने बानी PTI को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत की थी। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रैफिक हादसा, 4 साला बच्चा जान बहक। चचा ने कहा, ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। हमारे बच्चे अब ग्राउंड में भी महफूज नहीं। टैंकर ड्राइवर मौका से फरार हो गया।